एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव होता है बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों को वैसे आता होगा, नॉर्मल सी बात है। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव को विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। उम्मीद तो कर सकते हैं कि तुम्हें आता होगा, नहीं कर सकते? एडजेक्टिव, देखिए, इट क्वालिफाइज नाउन। ये क्वालिफाइज का मतलब होता है क्वालिटी बताता है, क्वालिटी बताना किसकी? नाउन की। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं? क्वालिटी बताते हैं। किसकी क्वालिटी बताते हैं? नाउन की। नाउन क्या होते हैं? नाउन क्या होते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का होना पाया जाए। यही बात है। कोई भी आपके सामने चीज है जिसको आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, जिसका एक नाम है, उसको क्या बोलते हैं? नाउन। नाउन का मीनिंग होता है सिर्फ और सिर्फ नाम। नाउन का मतलब क्या होता है? नाम। किसी भी चीज का नाम, जिसका नाम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो क्या है? एक नाउन। क्लियर है? अगर उस नाउन की अगर हम क्या बताने लग जाएं? क्वालिटी बताने लग जाएं, उसके बारे में कुछ ना कुछ विशेषताएं बताने लग जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण। क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है। दूसरी चीज देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं पहले, ताकि आप लोग नाउन से डरो मत या एडजेक्टिव से डरो नहीं। ठीक है। रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहां पर जो हमने लिखा रिया, ये क्या है? एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ साथ ये क्या है? एक नाउन। क्योंकि रिया एक नाम है। नाम है तो मैंने आपको बताया था, इसका मतलब नाम को हम क्या डिनोट करते हैं इंग्लिश में? नाउन से। फिर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता था? सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है, वो हिस्सा होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिया के बारे में। रिया एक सुंदर लड़की है, तो बात किसके बारे में कर रहे हैं? रिया। तो रिया क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। फिर हमने पढ़ा था इज। ये इज क्या होता है बच्चों? लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब है ये? लिंकिंग वर्ब। आपको डिफरेंस बताया था, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे की सारी किसकी फॉर्म होती हैं? बी की। किसकी फॉर्म होती है? बी। बी का मतलब होता है होना, बस होना। ठीक है। अब देखो, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है लिंकिंग वर्ब। जब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, एज ए हेल्पिंग वर्ब का, तो इसके बाद हमेशा क्या आती है? मेन वर्ब। क्या आती है? और मेन वर्ब के साथ क्या लगा होता है? आईएनजी लगा होता है ना। ही इज प्लेइंग, ही इज डांसिंग, ही इज रनिंग, ही इज क्राइंग, कुछ भी। तो इज जो यहां पर आया ना, प्लेइंग, क्राइंग, वॉशिंग, रनिंग, तो जो पीछे आपने रन लगाया, चाहे आपने प्ले लगाया, सबके पीछे मेन वर्ब होती है। क्या होती है? ये मेन वर्ब। और उस सबके पीछे आपने क्या लगाया? आईएनजी। चाहे प्लेइंग, चाहे क्राइंग, चाहे वॉशिंग, चाहे रनिंग लगाया। लेकिन जब हम इसको बोलते हैं क्या? लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? तो जब इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, तो लिंकिंग वर्ब के बाद जस्ट आपको क्या मिलेगा? नाउन। कभी भी मेन वर्ब नहीं मिलेगी और ना ही कभी मिलेगा आईएनजी। क्या मिलेगा? लिंकिंग वर्ब प्लस में नाउन। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस, इसके अंदर क्या मिलेगा? लिंकिंग वर्ब के बाद क्या मिलता था? एडजेक्टिव। क्या मिलता है? और तीसरा केस इसके अंदर क्या आता है? लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव और साथ के साथ में क्या मिलेगा? नाउन। करिए नोट डाउन। ये चीजें हमने पढ़ी थी। जिसको नहीं पता वो सारा का सारा स्ट्रक्चर ये नीचे वाला नोट डाउन कर लो। जिसको पता है, कॉपी में इधर उधर हो गया, वो भी नोट कर लो। बिना इसके एडजेक्टिव समझ में नहीं आएगा। बहुत ही मजेदार चैप्टर है एडजेक्टिव, लेकिन समझने के लिए कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है, जो हमने ये नीचे डिस्कस किया है।
कर लिया नोट डाउन। चलो अब देखो, आपने लगाया ए आपके पास क्या होता है? आर्टिकल। क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनर। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? जो एक नंबर्स बताते हैं, कोई भी नंबर। ए का मतलब क्या होता है? एक। यहां पर बात करते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यहां पर बच्चों आपके पास क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव सेंटेंस का वो पार्ट होता है, एडजेक्टिव सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो क्या करता है? विशेषता बताता है। किसकी विशेषता आता है? नाउन की। यहां पर नाउन कौन है? रिया। तो ये रिया के बारे में बताएगा कि रिया क्या है? सुंदर है। वैसे तो वो क्या है? एक लड़की। तो एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या आता है? नाउन। क्या आता है? समझ में आया? तो एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या आता है? नाउन। और एडजेक्टिव से जस्ट पहले आपके पास क्या आती है? लिंकिंग वर्ब। क्या आती है? लिंकिंग वर्ब। देखो, यहां पर हमने डिस्कस किया कि ये जो लिंकिंग वर्ब थी, क्या थी? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद यहां पर आया आपके पास एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या आया? और अभी हमने यही डिस्कस किया था कि लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन। क्लियर है? तो अब देखो, ये जो वर्ड था ना ब्यूटीफुल, इसको हमने एक नाम दिया एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का नाम इसको ही क्यों दिया और किसी को क्यों नहीं दिया? अगर हम इस एडजेक्टिव को सेंटेंस से निकाल लें बाहर, तब सेंटेंस पे देखो कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? देखो, हमने लिखा रिया इज ए। सेंटेंस ठीक है या गलत है? रिया एक लड़की है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम एडजेक्टिव को सेंटेंस से निकाल लेते हैं तो इसका मतलब उस सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कब? जब यहां पर क्या हो? नाउन। क्या हो? नाउन। तो रिया एक लड़की है, लेकिन जैसे मैंने बीच में ब्यूटीफुल लिखा, ब्यूटीफुल, तो इसने इस सेंटेंस के अंदर क्या करा? कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा दिया। बढ़ा दिया ना कि रिया जो एक लड़की है वो क्या है? एक सुंदर लड़की है। तो ये जो सुंदरता है वो क्या है? इसकी विशेषता है ना? और इस सेंटेंस में जब हम एडजेक्टिव को इंसर्ट करते हैं, इसके अंदर एडजेक्टिव ऐड करते हैं, तो ऐड का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ जोड़ना, कुछ ना कुछ। तो इसलिए एडजेक्टिव के अंदर क्या लगा हुआ है? एडजेक्टिव। ये जो लगा हुआ है ना वर्ड ऐड, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और ऐड करते इसकी क्वालिटी क्या हो गई? इंप्रूव हो गई। क्लियर है? तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? सेंटेंस का वो पार्ट होते हैं जो नाउन की क्या बताते हैं? विशेषता। किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन। क्लियर है? अब देखो थोड़ा सा और, मैंने यहां पर लिखा रमेश इज ए ब्रेव बॉय। लिखो, साथ साथ नोट डाउन करो। रमेश इज ए ब्रेव बॉय। लिख लिया? यहां पर जो आपने रमेश लिखा, ये आपके पास क्या है? एक नाउन है, और साथ के साथ क्या है? सब्जेक्ट है। ये जो आपने इज लिखा, ये आपके पास क्या हो गई? ए डिटर्मिनर या फिर आर्टिकल। ब्रेव आपके पास क्या है? एडजेक्टिव। और बॉय आपके पास क्या है? अब मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखना चाहता हूं, देखो, रमेश इज ब्रेव, और मैंने लिखा रमेश इज ए ब्रेव, और फिर मैंने लिखा रमेश इज ए बॉय। आपको फाइंड आउट करना है कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। जल्दी कीजिए फाइंड आउट। ये ब्रेव लिखा हुआ है भाई, इकट्ठा हो गया वो।
हाँ जी, सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फटाफट बताइए कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। पहला सही है, सही है। दूसरा, हाँ जी, ये आपके पास सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गया, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आ गया, एडजेक्टिव। पढ़ा था हमने, सही है। चलो, रमेश इज ए ब्रेव, रमेश एक बहादुर है, क्यों गलत हो गया? क्या? तो यहां पर भी तो एक ही है। ये जो आपने यहां पे ए लगाया ना, ये इंग्लिश की बेइज्जती कर रहा है। क्यों कर रहा है? देखो एक बार सुनो, आपको एक चीज बताई थी, ए या एन कब लगते हैं? नाउन से पहले। कब लगते हैं? नाउन से पहले। अगर आपके पास ये पेन है तो एक नाउन है, और ये आपको पता है एक है, तब आप एक लगाओगे इसके नीचे। मैंने बोला ही हैज कार, गलत है। मैंने बोला ही हैज ए कार, बिल्कुल सही है ना? क्योंकि अगर कार सड़क पे जा रही है तो तुम उसको गिन सकते हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कितनी है, एक है या दो है या 50 है। तो इसी तरीके से ये जो आपके पास नाउन होता है ना, उससे जस्ट पहले क्या लगता है? ए या एन लगता है। लेकिन यहां पर आपके पास जो ब्रेव है वो क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है ना, ये एक विशेषता है। मैंने बोला वह गरीब है, वो 5 गरीब है कि 7 गरीब है? कोई बता सकते हो? कोई 15 गरीब है, बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। तो ये क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी। और क्वालिटी को कभी भी ऐसे नंबर ए से डिनोट नहीं कर सकते। तो यहां पर आपके पास ब्रेव क्या हो गया? गलत। कब? जब यहां पर आपने क्या लगा दिया? ए। अगर आप यहां पे बॉय लगा रहे हो तो बिल्कुल, क्योंकि रमेश एक लड़का है, ये क्या है? एक नाउन है। क्या है? और नाउन से जस्ट पहले अगर आप डिटर्मिनर लगाते हो या आर्टिकल लगाते हो तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर अगर आप लगा रहे हो तो ये क्या हो गया? बिल्कुल गलत। करिए, शाबाश, नोट डाउन। समझ के करनी है चीजें, बहुत खतरनाक चैप्टर है ये। वो तो मैं तुम्हें वैसे स्टार्टिंग में गोली दे रहा था, बहुत आसान है। आप इंग्लिश की चाहे 10 किताबें खरीद लेना, चाहे खरीद लेना 15, किताबों से इंग्लिश कभी समझ नहीं आएगी। कर लिया? हाँ जी, कर लिया। फिर देखिए, मैंने यहां पर लिखा ही इज ब्रेव। सेंटेंस सही है गलत है? जल्दी बताओ। सही है। रमेश की जगह ही कर दिया, लड़का ही तो है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता दी। चलो, अब मैंने यहां पे लिखा ही इज ब्रेव, सही है, आपने बोला। फिर मैंने बोला ही इज कोवार्ड। क्या होता है? क्या होता है? वह बंदा जिसको डर लगता हो, कोवार्ड, कायर। ठीक है, मैंने बोला ही इज कोवार्ड। बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है? दिखता सही है लेकिन सही नहीं। ये क्या है? नाउन है। और ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये तो सही है, लेकिन कोवार्ड जो है ना, ये एक नाउन है। क्या है? अगर ये नाउन है तो इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल। इसलिए ये वाला सेंटेंस क्या हो गया? गलत। दिखने में सारे सही लगते हैं इंग्लिश में, जो जसता है वो ठीक है, जो नहीं जसता वो गलत है। ये ऐसे करते हो तुम, इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से नहीं पढ़ते। ये ए आपको यहां लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात?
ये क्या है? एक नाउन है। अगर नाउन होगा तो उससे जस्ट पहले क्या आएगा? क्या आएगा? डिटर्मिनर आएगा। तो आपको चीजें याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। समझ में आया? ठीक है। अब इसी तरीके से एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं यहां पर, ही इज माइजर। माइजर, माइजर क्या होता है भाई? माइजर होता है कंजूस, मक्खी चूस। जो बंदा पैसे नहीं खर्चता, मक्खी चूस क्यों बोलते हैं पता? चाहे में मक्खी चली जाएगी तो भी उसको चूस लेगा, चाहे थोड़ी सी भी नहीं छोड़ेगा। मतलब देखो कैसे कैसे मुंह बना रहे हो। तो माइजर का मतलब होता है कंजूस। आपने वर्ड सुना है बनिया, है ना? इसका डिक्शनरी मीनिंग भी कंजूस होता है। सच्चाई है, डिक्शनरी में सर्च कर लो आप, डिक्शनरी में लिखा हो ये बनिया। बनिया का मतलब क्या होता है? कंजूस, सबसे कम पैसे खर्चते हैं जो। लेकिन बनिया जो एक जाति है, जैसे आपने सुने होंगे गोयल, मित्तल, अग्रवाल, ये सारे, ये सब लोग आपके ऊपर पैसे नहीं खर्चेंगे। आप इनके साथ जाओगे मार्केट में, आपको 10 रुपए की चीज नहीं खिलाएंगे, लेकिन खुद रात को काजू बादाम खाएंगे बढ़िया। अपने घरों पे पैसा लगाएंगे, अपनी गाड़ी पे पैसा लगाएंगे, अपनी शादी में पैसा लगाएंगे बच्चों की। ये लोग पैसा खर्चते तो हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? सबसे ज्यादा पैसे बचाते हैं, जोड़ते हैं, और ये पैसा टाइम आने पे खर्च करते हैं। तो डिक्शनरी में एक वर्ड लिख दिया था बनिया, और बनिया का मतलब क्या था? कंजूस। तो ये माइजर भी क्या होता है? कंजूस होता है। क्या होता है? कंजूस। तो अब बताओ, ये मैंने लिखा ही इज माइजर, सही है कि गलत है? कौन कह रहा है सही है? खड़ा हो। ये माइजर भी बच्चों नाउन है। क्या है? क्या है? नाउन। और अगर नाउन है, हाँ हाँ ये नाउन है, नहीं है। विशेषता कहां है? किसकी विशेषता है? अभी बता रहा हूं, बेस्ट देखो। विशेषता होती है कंजूसी, ना कि कंजूस। कंजूस तो बंदा है और कंजूसी उसकी विशेषता है। समझ में आया? कुछ पढ़ा है? हिंदी भी नहीं हिंदी भी कमजोर है तुम्हारी। कायर, कायर क्या है? कायर तो बंदा है, उसकी विशेषता क्या है? कायरता। कुछ कुछ समझ आ रहा है? तुम्हें हिंदी पहले पढ़ानी पड़ेगी, फिर इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी, नलायको। कायर, ये बच्चों ये जो कायर आपने लिखा है ना, ये अरे भाग कर रहा है भाई, ये भी डर के मारे भाग रहा है। बोला आज तो मार पड़ेगी, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश कहां से आएगी? कायर। और इसकी अगर विशेषता बनाएंगे तो क्या बनेगा? कायरता। ऐसे ही उसमें ता लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश कहती है कि अगर आपको नाउन को किसमें बदलना है? एडजेक्टिव में। किसमें? तो आपको एक तरीका बताया था, नाउन के पीछे क्या चिपका दो? एलवाई। क्या चिपका दो? एलवाई, है ना? जैसे ही एलवाई चिपकाओगे क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। जैसे आपने वर्ड लिखा था कोवार्ड, कोवार्ड के पीछे क्या चिपका दो? एलवाई, क्या बन जाएगा? कायरता, कोवार्डली। ऐसे ही माइजर के पीछे एलवाई चिपका दो। क्या चिपका दो? एलवाई, क्या बन जाएगा? कंजूसी। समझ में आया? ये विशेषताएं हैं। क्या हैं? विशेषताएं। इनको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे बच्चों? एडजेक्टिव। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। तो वापिस आते हैं इस पर, ही इज माइजर, ये एक नाउन है। नाउन है तो यहां पे क्या चिपकाना पड़ेगा? ए। चिपका दोगे तो ठीक रह जाओगे, वरना गलत हो जाएगा। इतनी सी बात है बस। ठीक है, चिपकाना तो तुम सीखोगे। आज तुम्हें लावानी भी सिखाया था सुबह, तो तुम उसमें चिपकाना सीख गए। 100 की चीज ले आओ, 400 रुपए की, 200 रुपए की चेप दो किसी के, अपना घर तो भर देगा, औरों का देख लीजिएगी। तो चिपकाना सीख लो। समझ में आया? दोबारा रिपीट करूं? कर दूं? हाँ मेरे को पता है। देखो, मैंने पहला सेंटेंस यहां पर लिखा, ही इज ए ब्रेव बॉय। ही इज ए ब्रेव बॉय, सेंटेंस बिल्कुल। मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, ही इज ब्रेव।
सेंटेंस बिल्कुल सही। क्यों हो गया? क्योंकि ये दोनों के दोनों में क्या था? एडजेक्टिव था। ये क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव। ये था, है ना? लेकिन फिर मैंने यहां पर थोड़ी सी चालाकी करी और तुम्हें पागल बनाया। कैसे पागल बनाया? मैंने यहां पर इसी की तरीके से मिलता जुलता एक शब्द पकड़ लिया मार्केट से, और उस शब्द का नाम क्या था? कोवार्ड। क्या था? कोवार्ड। और ये जो कोवार्ड था ये क्या था बच्चों? नाउन। क्या था? अगर ये नाउन है तो इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा? तब ये सेंटेंस बिल्कुल। ये नाउन को पूरा लिख लेना ऐसे। मेरी तो आदत है खाने की और भूख लग रही है, रोटी का टाइम हो गया। ही इज ए कोवार्ड। फिर मैंने यहां पर लिखा ही इज माइजर। सेंटेंस क्या हो गया? गलत। इस सेंटेंस को सही करने का तरीका क्या था? ही इज ए माइजर। अब सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर आपको ए या एन लगाना पड़ेगा। समझ में आई? अब और देखो, मैंने बोला ही इज ऑनेस्ट। बताइए सही है कि गलत है? सही है। तुम्हें इतना पढ़ा दिया, इसके बारे में घर से सोच के आना। पूरा सोच आना घर से, ये सही है कि गलत है। पूरा दिन दिया तुम्हें आज का, कल आके पूछूंगा। पहला काम यही नोट कर लो कॉपी में। जितने भी तुम्हारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना तुम्हारे आसपास दुनिया में, है ना, तुम्हारे घर पे तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन सारे होशियार इकट्ठे कर लेना और कहना भाई ये बताओ भी सही है कि गलत है। ठीक है? आज का तुम्हारा एक काम है, कर लोगे। इतना सा काम, छोटा सा ही काम है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। कर लोगे? चलो, इतना समझा दिया, इतना तुम बता देना। अब आते हैं थोड़ा सा अलग टाइप पे। टाइप 2 लिखो। टाइप 2 देखो क्या कहता है। कंपैरिजन करते हैं जब, तो एडजेक्टिव का कैसे यूज करते हैं। आपने 3 डिग्री पढ़ी होंगी। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और एक सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पढ़ी है क्या? है? पढ़ी है? बताओ, एक आधा एग्जांपल दे दो फिर। बोलो बोलो। गुड, बेटर, बेस्ट। अच्छा, इसके अलावा भाई कोई? गुड और एक होता है वेल। वेल की क्या होती है? सेम होती है। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये भी सीख लो। चलो, जो इतना पता लगा ही लिया थोड़ा और लगा लो। गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा। वेल का मतलब भी अच्छा होता है, लेकिन कौन सा अच्छा? सेहत वाला, सेहत, ठीक। जैसे हम कहते हैं आई एम फाइन। फाइन जो कहते हैं ना, फाइन मतलब अच्छा, मैं ठीक हूं, सेहत में ठीक हूं। आई एम वेल, आई एम फीलिंग वेल। मैंने बोला आई एम फीलिंग वेल, मतलब मेरी सेहत ठीक है, मैं अच्छा फील कर रहा हूं। अब बुखार से ठीक हुआ हूं तो मैं कैसा फील कर रहा हूं? वेल। तो यहां पर आप कैसा फील कर रहे हो? वेल। समझ आया? तो ये जो गुड है, गुड क्या होता है? ही इज ए गुड बॉय। मैंने बोला ही इज ए गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का है, मतलब उसके संस्कार अच्छे हैं, उसकी हैबिट्स अच्छी हैं, उसकी आदतें अच्छी हैं, उसका बोलने का तरीका अच्छा है, तो वो गुड बॉय। अगर मैं यहां पर वेल चेप दूं
क्या चिप जाएगा? बताओ पहले। नहीं चिपकेगा। समझ में आई? इंग्लिश ये नहीं कि जहां जची वहां जचा दी। अब तुम्हें जच नहीं रहा था, तुमने बोल दिया कि सर जी गलत है। भाई यहां पर इसकी सेहत की बात कहां हो रही है? नहीं हो रही ना। तो यहां पर हम बोलेंगे ही इज ए गुड बॉय। यहां पर वेल क्या हो जाएगा? गलत। चीजें जैसी यूज होती हैं वैसी यूज करनी होती है इंग्लिश में, फिर कहते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती। समझ में आया ये? चलो इसी तरीके से और देखो, मैंने यहां पर लिखा बैड। बैड की बताओ कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? सुना है? वर्स कंडीशन। वर्स का मतलब खराब, और ज्यादा खराब, वोस्ट। WORST, वोस्ट। बैड, वर्स, वोस्ट। इसी तरीके से बैड के अंदर एक वर्ड और होता है इल। क्या होता है? इल। इल की भी यही होती है, वर्स, वोस्ट। पढ़ी है क्या? है? करो नोट डाउन। ये देखो इल जो है, इल, ये आपके पास वही सेहत वाली बात आ गई। और बैड कौन सी आ गई? उसके करेक्टर वाली। मतलब उसका करेक्टर कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, उस चीज की बात करेगा बैड और गुड में। और इल और वेल में किसकी बात करेगा? उसकी सेहत की। कर लिया नोट डाउन? इसी तरीके से और आती हैं, सारी के सारे आपको करवा देंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ी भी हुई है, नहीं भी आती होंगी तो रट्टा मार लोगे, कर लोगे। सीखने वाली चीजें नहीं है, रट्टा मारने वाली है। जैसे आपको जो सीखने वाली है वो बता देता हूं। लेट। लेट की क्या होती है? लेटर, लेटेस्ट, और एक होती है लेटर, दो टी आएंगे, और एक लास्ट। पेपर में क्वेश्चन यहां से उठता है। इतनी आसान देगा तो हर बच्चा कर लेगा, ये देगा तो बच्चा अटक जाएगा। अब ये पंगा क्या है इसके बारे में देखते हैं। नोट कर लिए? लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेट, लेटर, लास्ट। इनमें डिफरेंस क्या है इसके बारे में देखो, पढ़ते हैं। मैंने बोला लेट, हिंदी में मतलब क्या होता है? देर या देरी से। फिर मैंने बोला लेटर, और एक होता है लेटेस्ट। ये जो आपने लेटर लिखा है ना, लेटर, मैं लिखता हूं, मैंने बोला आई विल टॉक टू यू लेटर। हम मोबाइल में शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं TTYL, ये वही है, टॉक टू यू लेटर। मतलब जैसे मान लीजिए मैं बिजी हूं, अभी मेरे पास किसी का कॉल आता है तो मैं उसको कट करता हूं फोन, तो उसके बाद मैसेज आता है TTYL लिखा हुआ, वो मैंने अपने फोन में एडिट किया हुआ है, मतलब वो आप कुछ भी कर सकते हो। तो उस TTYL का मतलब है टॉक टू यू लेटर, मतलब बाद में बात करूंगा। तो ये जो लेटर है ना, ये है देरी से, दूर, इस तरीके से, ठीक है। अब या कोई बंदा बाद में आता है, तो ये लेटर जो है ना, इसका मतलब क्या हो गया? बाद में, ठहर के, थोड़ी देर के बाद, देर। अब लेटेस्ट, इस लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? अपडेटेड, बिल्कुल फ्रेश। बिल्कुल भी हिंदी में लिख दिया, आदत हो गई मोबाइल वाली। अपडेटेड मतलब इसको बिल्कुल नया कह सकते हो आप। कहते हैं ना लेटेस्ट मोबाइल दिखाओ, लेटेस्ट पैटर्न क्या है? लेटेस्ट एडिशन, मतलब बिल्कुल नया नया एडिशन आया जो मार्केट में, ये वो लेटेस्ट है। समझ में आया? इसको अपडेटेड बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? अपडेटेड। करो इसको नोट डाउन, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं। पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंग्लिश बोरिंग तो नहीं लगती तुम्हें? कई बार लग जाती है जब समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो ऐसा लगता है हाँ हाँ हम अंग्रेज बन जाएंगे एक दिन, नीरज सर अंग्रेज बना के छोड़ेंगे, तब ऐसा लगता है। और जब समझ नहीं आती, अति हो जाती है ना, जब अति इंग्लिश की,
तो अब इंग्लिश बोरिंग लगती है, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो इसलिए पढ़ो उतना जब तक समझ आए, ना समझ आए तो ये रहा मार्कर आप यहां खड़े करके और बंद करके लाइटें चल पड़ेंगे, बता देना, ठीक है। ये समझ आया यहां तक? ऐसा हो ही नहीं सकता ना समझ आए। अब देखो लेट, लेटर और लास्ट, ये और उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखो। ये लेट तो तुम्हें पता ही है, ये लेटर LATT आ जाए जब, इसका मतलब होता है एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, ये मूवी वाले थिएटर में हम पहुंच गए, यहां स्क्रीन लगी हुई है, दिख रही है मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। यहां पर आपके पास आप बैठे और यहां पर क्या हुआ, मूवी शुरू हुई 9 बजे, 10:20 पे हाफ हो गया। क्या हो गया? हाफ टाइम हो गया, पॉपकॉर्न खाने का, कोल्ड ड्रिंक पीने का टाइम हो गया। चलो, इसके बाद आपकी मूवी फिर शुरू हुई और मूवी में कोई मजा नहीं आया। आपने बोला किसी को कि मुझे बाद वाले पार्ट में मजा नहीं आया, है ना, तो आप क्या बोलोगे? कौन सा पार्ट? लेटर पार्ट ऑफ मूवी या LATTER पार्ट ऑफ मूवी? यहां पंगा पड़ता है, बंदे को समझना पड़ता है कि यहां पर बाद वाले पार्ट में मूवी के समझ नहीं आया मुझे, तो बाद कौन सी कह रहे हो? कभी फिर बाद में या दूसरे पार्ट की बात कर रहे हो? दूसरे पार्ट में, क्योंकि मूवी में 2 ही पार्ट होते हैं, कभी 3 पार्ट में मूवी होती है थिएटर में नहीं होती। तो आपने ये कहा कि मुझे लास्ट वाले पार्ट में मजा नहीं आया, दूसरे पार्ट में, या तो काफी सारे होते तब तो आप क्या यूज करते? लास्ट। अगर आपको अंतिम पार्ट में मजा, अब 2 ही पार्ट हैं तो बताओ ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? नीचे वाला। ये लेटर होता है बाद में, समय के बाद में, मतलब अब थोड़ी देर के बाद तुमसे बात करूंगा, पता नहीं कभी, ये फिक्स है। ये सेकंड पार्ट क्या है? फिक्स है। ये कौन सा पार्ट है? सेकंड, मतलब एक के बाद दूसरा। समझ में आया? ये खेल है इसका। अब ये लास्ट, लास्ट का मतलब क्या होता है? अंतिम। मैंने बोला लास्ट हुआ है खड़े हो जाओ, तो जितने बच्चे खड़े हैं अंत वाला क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। तो ये जो लास्ट है ना, इसका मतलब होता है अंतिम। मैंने आपको बोला कि भाई लेटेस्ट केक ले आओ, और एक मैं बोलूं लास्ट केक ले आओ। लास्ट का मतलब जब सारे खा पी बैठे, बचा कुटा माल ले आओ। और लेटेस्ट का मतलब मार्केट में जो ट्रेंडिंग में है, जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट है, वो ले आओ। तो देखो, एक तो बढ़िया चीज खाने को मिलेगी लेटेस्ट में, दोनों बातों में फर्क हो गया। लेटेस्ट बोलोगे तो बढ़िया प्यारा केक मिलेगा, अच्छी क्रीम मिलेगी, और लास्ट वाला खाओगे तो वो ब्रेड मिलेंगे सूखे हुए, जो लोग छोड़ जाएंगे। समझ में आई? तो भाई वो चीज है। समझ में आया? तो ये खेल है आपके पास एडजेक्टिव का। ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर आपके पास कंपैरिजन आता है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ शो, अभी शो चलेगा 8 मिनट और। ठीक है, 8 मिनट तक स्क्रीन पर ध्यान देना। समझ आया? नोट कर लिया? नहीं किया तो बता दो। कर लिया? चलो, अच्छी बात है। फिर मैंने बोला एक पहला सेंटेंस, ध्यान से पढ़ना। दिल्ली इज ए बिग सिटी। दिल्ली इज ए बिग सिटी। फिर मैंने लिखा दूसरा सेंटेंस, मुंबई इज बिग देन दिल्ली। फिर मैंने लिखा कोलकाता इज बिग सिटी ऑफ इंडिया। ये तीनों सेंटेंस जो मैंने लिखे हैं सही हैं? हाँ? नहीं है? क्यों? कौन सा नहीं जच रहा? दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। ए सही है क्योंकि ये क्या है? नाउन है ना? तो फिर बिल्कुल सही है। चलो,
मुंबई इज बिग देन दिल्ली, मुंबई जो है दिल्ली से बड़ा है, बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा तो है, लेकिन क्या गलती कर दी, इंग्लिश में गलती कर दी। यहां पर देखो एक सब्जेक्ट है और ये यहां पर दूसरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब वो वाला सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट मतलब चर्चा का विषय जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो मुंबई का कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, दिल्ली से कर रहे हैं। चलो कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहां पर कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री। आपको तीन चीजें बताई थी, कौन कौन सी, अरे कौन कौन सी चीजें बताई थी बताओ पहले। एक तो पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव, एक सुपर। कंपैरेटिव डिग्री कब आती है, जब एक का कंपैरिजन एक के साथ हो। एक का कंपैरिजन, एक मतलब किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन हो, एक चीज का कंपैरिजन किसी एक अन्य चीज के साथ, मतलब किसी दूसरे के साथ। तो मुंबई का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, दिल्ली के साथ। दिल्ली के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो यहां पर बिग गलत हो गया, तो क्या आएगा, बिगर। कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए थी, मुंबई इज बिगर देन दिल्ली, है ना। इसी तरीके से थर्ड पे आ जाओ। थर्ड बताओ, एक कोलकाता का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, इंडिया। इंडिया के अंदर तो बहुत सारे शहर हैं, है ना, इंडिया एक शहर नहीं है, ये एक शहर है। इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, पूरे इंडिया से। पूरे इंडिया में तो बहुत सारे शहर हैं, तो जब एक का कंपैरिजन एक से ज्यादा चीजों के साथ हो रहा होता है तो वहां पर सुपर डिग्री का यूज करते हैं। कौन सी, मैंने बोला वह उसके पास सुपर फास्ट कंप्यूटर, सुपर फास्ट मतलब सबसे बड़ा। तो ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है, तो यहां पे बिग नहीं आएगा, क्या आएगा, बिगेस्ट। और इसके साथ एक वर्ड और यूज करते हैं, द। क्या यूज करेंगे, द। सुपरलेटिव डिग्री में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, द। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। समझ में आया, बताओ भाई। चलो बहुत है आज के लिए, पक्की बात है, आगे कल पढ़ेंगे। आज 2 टाइप पढ़ लिया हमने, टाइम होने वाला है और बच्चे आ जाएंगे अभी 4 मिनट के बाद, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। पूछना कुछ तो पूछ सकते हो, आगे नहीं पढ़ाऊंगा।